मांडू से बीजेपी विधायक रहे जेपी पटेल ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से झारखंड में कांग्रेस मजबूत होगी और हमारा जनाधार और बढ़ेगा। आपको बता दें, जेपी भाई पटेल मांडू से बीजेपी विधायक रह चुके हैं। मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफी वरिष्ठ नेता, जहां मैं देख रेख कर रहा हूं पार्टी की तरफ से, चाहे वो झारखंड स्टेट हो या वेस्ट बंगाल हो, पिछले कई दिनों से कई सारे साथी अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस के संपर्क में हैं और कुछ की इमीडिएट नीड है जो चुनावी मौसम है, मगर कुछ का सोच बहुत दूरदृष्टि वो आज के इस आवागावी की वजह से नहीं, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, जो हमारी आइडियोलॉजी है और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन स्टेटों में से गुजरते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर, खासकर युवाओं के दिमाग पर, डिफरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों के दिमागों पर, मैं समझता हूं ये उसका फॉलोआउट कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। इधर जेपी पटेल के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जाने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, उसके पहले जेएमएम में थे, अभी सचेतक बनाया गया था उनको, और उसके बाद कांग्रेस का दामन थाम लिए। तो उन्हें पता है कि कांग्रेस में जाने का क्या होना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि उन्हें ये प्रलोभन दिया गया होगा कांग्रेस की ओर से कि आपको हजारीबाग से चुनाव लड़ाएंगे, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा होगा कांग्रेस को, तो उसने डोरे डाले होंगे, प्रलोभन दिया होगा जेपी भाई को, तो जेपी भाई चले गए चुनाव लड़ने के ख्याल से। तो चुनाव में क्या हश्र होना है उनको ही पता है, फिर भी महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने का। कुछ लोगों को चुनाव लड़ने का भूत सवार रहता है, चले गए, जाने दीजिए। कि जयप्रकाश भाई पटेल हमारे पार्टी के ही विधायक थे और तीसरा विधायक थे, और जब उन्हें लगा कि भाजपा में जाना चाहिए, शायद भाजपा ने कुछ सब्ज बाग दिखाया होगा, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पर उन्हें मायूसी मिली, जो कुछ भी वो चाह रहे थे वो नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि जो लोग अभी भाजपा में जा रहे हैं उनको भी इससे सीख लेनी चाहिए कि भाजपा में जाने के बाद फिर वापस आना, इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग जा रहे हैं भाजपा में उन्हें बाद में पछतावा हो। तो भाजपा उन्हीं को लेती है जिनसे उनका कोई काम है, फिर बाद में अगर काम खत्म हो जाता है तो फिर उनका भी कोई वहाँ मोल नहीं रहता, क्योंकि महासमुंदर है
उसमें लोग खो जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट्स को। अपने हिसाब से देखते हैं राजनीति को और अपने हित को देखते हैं। कोई देश के हित को देखता है, कोई व्यक्तिगत हित देखता है। इस लिहाज से लोग किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है उन निर्णयों को इस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। देखिए, नुकसान और फायदा भारतीय जनता पार्टी कभी इसको सोची ही नहीं है। हम लोग अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं और जो इस विचारधारा के साथ जुड़ता है हम उसके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, आज मांडू विधायक जेपी पटेल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, क्या लगता है, क्या कुछ कारण हो सकता है? हाँ, देखिए, झारखंड की राजनीति हो या पूरे भारत की राजनीति पर आप गौर करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण होता ये है कि जब लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपनी नई जमीन तलाशते हैं। और इसी क्रम में जेपी भाई पटेल जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक हुए, और ऐसे देखेंगे तो उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे और लोकसभा जाने की इच्छा उन्होंने जताई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। और यही वजह है कि वो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है। असल में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की हो सकता है कोशिश की हो, लेकिन वो मौका नहीं मिला। और कांग्रेस में वापसी के साथ साथ ये भी खबरें हैं कि वो लोकसभा का जो है वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, झारखंड की राजनीति में ये लगातार ये घटनाक्रम घट रहा है। सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, ये लोग अपने अपने पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक गुरु जी की बड़ी बहू है, तो वो अपने जो एक हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में जाना, तो इसके कई जो कारण हैं वो सामने आते हैं। देखिए, जब कोई विधायक या सांसद जब पार्टी छोड़ता है तो उसे लगता है वो अपनी जो पुरानी पार्टी होती है उसको वो पानी पी पी कर लोग कोसते हैं, और फिर नए दल में जब समावेश होता है तो पहले से तमाम चीज़ें तय रहती हैं कि इन्हें टिकट मिलेगा। और यही वजह है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग एक एक करके लोग नए नए दल में जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोरेन परिवार को पानी पी पी कर कोसते थे, और उसी परिवार की बड़ी बहू जो है सीता सोरेन को उन लोगों ने बीजेपी में जगह दी। और वैसे में जो चीज़ें आती हैं सामने कि लोकसभा का चुनाव लड़ाना है, तो सभी चीज़ें होती हैं राजनीति के फ़ायदे के लिए, सभी चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए। तो हमें लगता है झारखंड में जो चीज़ें हो रही हैं ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। अभी आप देखेंगे और भी कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे दल में जा सकते हैं, क्योंकि तमाम कई ऐसे विधायक होते हैं जिनकी अपनी भी इच्छा होती है कि वो लोकसभा जाए और अपना कद बढ़ाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन राजनीति के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। निशा जी, अंजनी, हम एक और सवाल जानना चाहेंगे कि जेपी पटेल अभी कांग्रेस में जाने पर क्या कुछ असर पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसके जो भी विधायक दूसरे दलों में जाते हैं, तमाम लोग यही कहते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जेपी भाई पटेल का हम कह सकते हैं कि ये कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी के एक बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। इनके जो पिता स्वर्गीय रहे हैं वो भी राजनीति में रहे थे। तो हमें लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो कुर्मी कार्ड खेला है, उसी परिप्रेक्ष्य में जेपी भाई पटेल जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और इससे जो झारखंड में जो कुर्मी बहुल इलाका है और जो कुर्मी वोटर है उनको अपने ओर करने के लिए ये रणनीति के तहत तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो हमें लगता है कि देखिए, किसी के आने और जाने से किसी भी दल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके जगह दूसरा व्यक्ति फिर आ ही जाता है।
लेकिन इससे ये है कि अब कांग्रेस पार्टी भी ये समझती है कि हमें जो कुर्मी वोटरों की संख्या झारखंड में लगभग 25% बताई जाती है, तो वैसे में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा पत्ता खेला है, वो पत्ता है कुर्मी का। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और यदि ये चुनाव जीतते हैं तो जेपी भाई पटेल के लिए भी बेहतर होगा। जी अंजनी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।